महामहिम, हम आम पर चर्चा कर रहे हैं और आपसे इसलिए भी खास हो जाता है, कृषि से भी जुड़े हुए हैं आप, और अभी आपने बताया भी कि महाराष्ट्र में बहुत सारी वैरायटी, हर घर में आम। आप कैसे देखते हैं इस फेस्ट को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या हैं कि इस तरह के आयोजन क्या मैसेज हमें देते हैं सांस्कृतिक तौर पर और खास तौर से फलों को बढ़ावा देने को लेकर भी? ऐसा है कि आम सभी लोगों के पसंद की चीज़ है जी। और महाराष्ट्र में तो हर गांव में आम होता ही। जो काश्तकार है उसके पहले सभी काश्तकार के खेत में एक ना दो पेड़ होते ही रहते थे। और मैं कोकण में गया था, मैं जब रोजगार हमी योजना का मंत्री था 95 से 97 तक, तो वहाँ मुझे बताया उन्होंने कि काश्तकारों ने कि हमारे उधर आम लगाना है, लेकिन ये जो पहाड़ी एरिया है इस पे खड्डे होते नहीं और रोजगार हमी में ब्लास्ट करने की मंजूरी नहीं थी और ब्लास्ट करके ही बड़ा खड्डा करते थे और पेड़ लगाते थे। तो मैं रोजगार हमी ने उसको परमिशन दिया और परमिशन पहले नहीं था, मैंने दिया और फिर वहाँ से वो ब्लास्ट करके वहाँ मिट्टी डाल के वहाँ पेड़ लगाते, आम के पेड़ लगाते। और आम को तो जैसा हमारे महाराज जी ने इसने बोला, शर्मा जी ने, कि हापुस तो है ही, लेकिन अचार को हापुस नहीं चलता। अचार के लिए, और अचार ये हमारा ऐसा है कि वो साल भर चलता है, वर्षों भर हमको लगता है, और वो तो उसका खट्टा आम होना है। तो आम का तो मीठा भी पन अच्छा लगता है, खट्टापन भी अच्छा लगता है। इसलिए तो हरा उड़ा है। तो केवल मीठा ही आम होना ऐसा नहीं, तो खट्टा आम भी अच्छा लगता है और उसकी भी ज़रूरत होती है। और मेरे घर में भी आम है। मैं बचपन में स्कूल में जाता था, जब हमारे यहाँ तो छोटे आम थे ही, लेकिन जो हैदराबाद का जो आम होता, तोतापरी उसको बोलते थे, वो बाजार से लाए और उसका कोई जो थी वो सूख कर मेरे पास दिया हमारे ग्रैंडफादर ने और बोला खेत में जाओ लगा लो। मैं स्कूल में जाता था तो लगाए, तो 5 लगाई, 3 आए, 2 नहीं आई। तो वो भी हमारे बहुत सालों तक थी। ऐसा आम का महत्व सभी और है, और विश्व में ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिन्होंने अभी तक आम खाया नहीं। हाँ, तो कभी न कभी जिसको शुगर होती उसको भी मोह होता है, उसको भी लगता है कि थोड़ा सा कहूँगे खा जाए, डॉक्टर ना बोले तेरी वो खाता है। ऐसा इतना प्यारा हमारा वो फल है। दूसरी बात है कि आपने बोला है कि पेड़ लगाना वगैरह, तो राजस्थान की गर्मी कम करना है तो केवल पेड़ से होगी, केवल पेड़ से होती है। और पेड़ ये छोटे नहीं, तो बड़े पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जैसा बड़ है, पीपल है, आम है, चींच है, नीम है, ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ है वो लगाने की ज़रूरत है। पीपल को तो पानी एक बार वो आ गए तो पानी लगता नहीं उसको, वो खुद हवा में का पानी लेता है और पनपता है। तो ऐसे जो वृक्ष है वो लगाने की ज़रूरत भी है, और इससे ही राजस्थान की गर्मी कम हो सकती है। दूसरी बात आपने ये भी बोला है कि स्कूल के बारे में, ऐसा है कि भाई पढ़ा है
और उससे मैं पढ़ के मुझे लगा कि ये अपन विद्यार्थियों के पास, प्रोफेसर के पास, शिक्षकों के पास ये पहुंचने की ज़रूरत है। मेरा यही पहले से रहा कि जो जी अपन नया पढ़ते या नया सुनते हैं तो लोगों के पास जाना, लोगों को भी मालूम होना। केवल अपने पास रहकर कुछ फ़ायदा नहीं। तो अपने इधर जो गवर्नर थे अंग्रेज़ों के काल में, जो थॉमस लॉर्ड मैकालो, उन्होंने अपनी शिक्षा नीति दी थी और उन्होंने कहा था 2 फरवरी 1835 में कि भारत के लोगों को अपन बहुत दिन अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत नैतिकता बहुत है। भारत के लोगों में नैतिकता बहुत है, प्रामाणिकता है और एक दूसरे को मदद करते हैं। और तो ऐसे लोगों को अपना गुलाम बनाना है तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलो। और वहाँ से 1936 से अभी तक जो शिक्षा पद्धति चालू थी, और अभी तो वो मानसिकता भी जो अंग्रेजों की थी वो भी मानसिकता सालों साल चलती रही, अब थोड़ी बदल रही और बदलने की भी ज़रूरत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी आप अपने पुराने जो आचार्य हुए, महर्षि हुए, उन्होंने कुछ संशोधन किए, उसके बाद अपने पूर्वज हो गए, उन्हें कुछ संशोधन किए। राजस्थान का तो इतिहास बहुत अच्छा है कि यहाँ लड़वैये लोग ज़्यादा थे, लड़वैये लोग। और मेरे ख्याल से सभी जो आक्रमणकारी आए राजस्थान से शुरुआत हो गई, लेकिन राजस्थान के लोगों ने बहुत रोका, बहुत रोका। और मेवाड़ की धरती में ऐसा कोई वर्ष गया नहीं होगा कि वहाँ युद्ध नहीं हुआ, वहाँ कुछ लोगों का आक्रमण नहीं रोका होगा। ऐसा बहुत सारे में इसमें राजस्थान की धरती है। और इसीलिए मैं आपने एक प्रश्न पूछा और हमारे भाई ने 2-3 प्रश्न पूछे थे, उसका भी उत्तर दे दिया है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महामहिम, आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद इतना वक्त हमें दिया, बातचीत हुई और आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक उद्बोधन जिस कार्यक्रम में आप जाते हैं उदाहरण के साथ आप बताते हैं, जो हमें भी सीख देता है। और आम को लेकर तो आपने कहा भी कि हर एक फल लगाएंगे, और आज अगर हम लगाएंगे तो ये फल आज हमें बस नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी देगा। और इसके लिए राजस्थान में भी गर्मी कम करनी है तो पेड़ लगाना होगा। और ये सिर्फ फेस्ट इसलिए नहीं है कि हमने आमों पर बात की या क्या कुछ हो सकता है, क्या पसंदीदा है, ये एक मैसेज भी है कि आम की मिठास है, ये आप सभी के जीवन में ऐसे ही महकती रहे। ऐसे ही फेस्ट सिर्फ फर्स्ट इंडिया ही नहीं, सिर्फ भारत 24 ही नहीं, हर कोई आयोजन इस तरह के कार्यक्रम का करे ताकि हम इसे बढ़ावा दे सके और कल को ये आम हमारी सिर्फ थाली तक ही सीमित ना रहे बल्कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 2-3 दिन पहले जी डॉक्टर जगदीश जी का फ़ोन आया था और उन्होंने बोला था यहाँ प्रदर्शन है, और मुझे लगा कोई हॉल में होगा, लेकिन फर्स्ट इंडिया या सच बेधड़क के जो 2 पेपर वो अच्छी चलाते, फर्स्ट इंडिया चैनल भी चलाते और मैं भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ। और इसीलिए जगदीश जी का और हमारे पैनल जी का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।